दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जहां पर किसानों ने लिया है नया फैसला। 26 फरवरी को करेंगे देश के अंदर चक्का जाम। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन से जुड़ने के लिए 1000 से ज्यादा किसान दिल्ली आ रहे थे, लेकिन ट्रेन दिल्ली में नहीं रुकी है। और इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली हिंसा के बाद कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से आंदोलन ने पकड़ी है रफ्तार। और इसी के साथ में आपको बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौथी महापंचायत भी जबरदस्त तरीके से सफल रही है। और भाजपा को राकेश टिकैत ने दिया था एक चैलेंज और कहा था कि उनसे बड़ी रैली हम करके दिखाएंगे जिस जगह पर बीजेपी रैली करेगी। आपको बता दें कि इस चैलेंज को लेकर बीजेपी के विधायक लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही मांगों का समर्थन करते हैं, यानी एमएसपी पर कानून बनाने और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मांग तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले दोस्तों कि किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जहां पर किसानों ने भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद अब ये ऐलान किया है कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता 6 फरवरी यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश के अंदर चक्का जाम करेंगे। इसी के साथ में गृह मंत्रालय की तरफ से किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के साथ साथ हरियाणा में इंटरनेट की सुविधाएं बंद करने को लेकर विरोध जताया है। और इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताने के लिए 6 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर के अंदर चक्का जाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को रात 11 बजे से ये लगातार इंटरनेट पर बैन चालू है और इसे अभी तक खोला नहीं गया है, बल्कि आज यानी 2 फरवरी रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट के बैन को बढ़ा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार की कोशिश के खिलाफ किसानों की तरफ से ये विरोध करने का नया तरीका खोजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 1000 किसानों से भरकर आ रही पंजाब मेल का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली में नहीं रुकी ट्रेन। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक पंजाब मेल के रूट में अचानक से बदलाव कर दिया गया। फिरोजपुर से चलकर मुंबई जा रही ट्रेन को दिल्ली में नहीं रोका गया। इसके पीछे वजह ये कही गई कि फिरोजपुर से 1000 की संख्या में किसान दिल्ली रवाना हुए हैं, जो दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली में उतरने की बजाय ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। वहीं पर रेलवे की तरफ से रूट बदलने को लेकर कहा गया कि परिचालन की तकनीकी बाधा को लेकर ये निर्णय लिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ कारण है। आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के आंदोलन में एक और स्थान यानी कुंडली बॉर्डर पर बीते दिन किसानों का आंदोलन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये जानकारी है जहां पर लंगर सेवा में व्यापक तौर पर वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों के आंदोलन को भी नई रफ्तार मिली है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा के बाद कई जगह आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो यानी 3 बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के अलावा अलग अलग हिस्सों में थे, वहां पर आंदोलन कुछ न कुछ कमजोर दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से एक बार फिर से आंदोलन में रफ्तार देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वो पहले अपनी रैली कर ले, उसके बाद हम उसी जगह पर अपनी रैली करके दिखाएंगे, उनसे बड़ा समर्थन जुटाकर दिखाएंगे। जिसके बाद बीजेपी के नेता का बयान सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि परिवार के साथ शक्ति परीक्षण नहीं किया जाता। राणा ने कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं और यही कहूंगा कि परिवार के साथ कभी शक्ति परीक्षण नहीं होता है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को यह खुली चुनौती राकेश टिकैत की तरफ से दी गई थी, जिसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टिकरी बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक उसके बगल में पुलिस के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था के तहत कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क खोदकर नुकीली कीले भी गाड़ी गई है, सरिया भी लगाया गया है, जिसको लेकर न्यूज चैनलों में दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पुख्ता व्यवस्था के तौर पर इस तरह की चीजें करना कितना जायज है, इसको लेकर तो प्रशासन को जवाब देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आपको बता दें कि बीते दिन गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई सारी जगह रोड को बंद कर दिया गया है, यानी पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कारण देते हुए कई जगह ब्लॉकेज लगाए गए हैं। और ऐसे में कई सारे ब्लॉकेज होने के कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को काफी घूम घूम कर अपने गंतव्य पर जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस कदम के
पीछे क्या बड़ा कारण है, आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से भी पुलिस प्रशासन से कहा गया था कि जो रोड हम घेर कर नहीं बैठे हैं उस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्यों बंद किया गया है, जिस पर जवाब भी तलब किया गया है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या कुछ जवाब देता है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों आंदोलन के बीच नेताओं के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। 4 दिनों के अंदर 2 बड़े नेता, एक विधायक ने अपना इस्तीफा हरियाणा के अंदर दिया है, यानी हरियाणा के 2 बीजेपी के विधायक और एक INLD के नेता अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राकेश टिकैत ने किसानों की एक और मांग को उठाते हुए आंदोलन को लेकर एक बड़ी डिमांड की है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि आंदोलन सिर्फ तीनों कानून की वापसी का नहीं है, किसानों के गन्ने के रेट का भी आंदोलन है। यानी इस आंदोलन के अंदर कई सारी मांगे हैं जिसको सरकार को मानना पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः 2 मांगे हैं जिसको लेकर सबसे पहले बातचीत की जाएगी, जिसमें 3 कृषि कानून और MSP का मामला है, और इसके साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ गन्ने के रेट को लेकर भी बातचीत की जाएगी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में राकेश टिकैत के कार्यक्रम को लेकर भीड़ जुटाने की लगातार जुगत चल रही है। प्रचार प्रसार के नए माध्यम ढूंढे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा से भी लगातार किसानों का आना जारी है, और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से हरियाणा की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है, जहां पर किसानों के धरने में शामिल कराने को लेकर भागीदारी जुटाने के लिए किसान नेताओं ने अलग अलग टीमें बना ली है, जिसके अंदर महिलाओं की टीमें भी अलग से कार्य कर रही है, और भी कई सारी और तैयारियां भी की जा रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद करने का दौर लगातार जारी है। सरकार की तरफ से हरियाणा के कैथल, सोनीपत, झज्जर, जिंद, रोहतक, चरखी, दादरी, पानीपत जिले के अंदर मोबाइल इंटरनेट और डोंगल सेवाओं पर आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार हरियाणा के कई क्षेत्रों के अंदर इंटरनेट बंद करने को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और आदेश बीते दिन जारी किया गया था, जिसके तहत इन सभी जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद रखी जाएगी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महापंचायत में लगातार लोगों का आना जारी है। किसानों की एकजुटता का जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ना बीजेपी नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के सहारे ही बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पैठ जमाई थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में इससे पहले मुजफ्फरनगर में प्रचंड जन समर्थन देखने को मिला था, जिसके बाद मथुरा में और बाद में बागपत, बड़ौत के अंदर भी बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर महापंचायत में आए थे। और अब ये जानकारी है, जहां पर चौथी बड़ी महापंचायत हुई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उनके बैनर तले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंदर, जिसमें बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसान एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने सरकार को जमकर घेरा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने भी महापंचायत में पहुंचे जय जवान जय किसान के नारे से गूंजा पूरा का पूरा मैदान, और इसी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी मौजूद रहे। जयंत चौधरी ने भी कहा कि जो जमीन किसानों की चौधरी चरण सिंह ने दिलाई थी, आज वो खतरे में है। किसानों की जमीन पर सभी की नजर है, लेकिन सरकार भूल गई है कि किसान हनुमान है। किसानों को हनुमान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका जलानी होगी। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन अहमद अंसारी ने भी किसान महापंचायत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हमारा अन्नदाता परेशान है, रोड पर बैठा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि अन्नदाताओं को परेशान ना किया जाए, उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। किसान ही है सबका पेट भरने का काम करता है, अगर किसान अन्न ना उगाता तो किसी का पेट नहीं भरता। और इसी के साथ में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विधायक कुंडू ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। आपको बता दें कि महम के विधायक बलराज कुंडू ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और उनको बड़ा भाई बताया। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप किसानों के सिरमौर हो और आपको बाबा महेंद्र टिकैत जी की भूमिका को निभाना है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर किसान आज आपकी तरफ देख रहे हैं। सरकार साजिशें रचकर किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज किसान आंदोलन पहले से 2 गुना मजबूत हो गया है। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि बलराज कुंडू एक सच्चा किसान नेता, बेटा एवं गरीब किसान मजदूर का सेवक है, जो पहले दिन से ही हरियाणा विधानसभा में किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी विधायक है। विधानसभा के अंदर विधायक बनने के बाद से ही किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार को टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि कई सारे हरियाणा के विधायक एक एक करके अब खुलकर सामने आने लगे हैं और राकेश टिकैत में समर्थन में आकर उनसे मुलाकात करने का दौर भी शुरू हो गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सरकार जमीन के बदले बांट रही है कर्ज। ये किसान का बजट तो कतई नहीं है। राकेश टिकैत की ओर से बजट को लेकर टिप्पणी आई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि किसानों का समर्थन करने पर सावधान इंडिया के होस्ट सुशांत सिंह को मिली सजा क्या? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि सुशांत सिंह बीते दिन किसानों के आंदोलन का जमकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में हुए हिंसा के मामले को लेकर कई
कई सारी बड़ी कार्रवाइयां की गई है और इस दौरान ट्विटर अकाउंट पर उनके रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर 200 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई की गई है, जहां से बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान कई सारी गलत जानकारियां दी गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। अब देखना होगा क्या कुछ ट्विटर की ओर से कहा जाता है। जो भी बयान सामने आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने बजट को बताया धोखेबाज, बोले बेच खाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बीते दिन बजट का ऐलान किया गया, जहां पर उन्होंने देश के बजट को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने अपनी उस पूरी स्पीच में इस बात को ला ही दिया कि सरकार की तरफ से 2.25 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। यानी सरकार अपनी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसमें LIC का IPO इस बार जारी किया जाएगा और तमाम तरह के बड़े बड़े फैसले जो हैं LIC के साथ साथ कई और भारत की कंपनियों को लेकर लिए गए हैं, जिन्हें प्राइवेटाइज करने की सरकार ने खुला ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ में सड़क से लेकर बिजली ट्रांसमिशन तक को प्राइवेट करने का खुला ऐलान किया गया है। सरकार के इस बजट को लेकर काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और ऐसे में जिस तरह का बजट का पूरा फ्रेमवर्क था उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजट निजीकरण की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे बजट को लेकर दोस्तों आप लोग का क्या कुछ एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में जुबानी जंग छिड़ते हुए दिखाई दे रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कृषि मंत्री इस बात का आश्वासन तो दे कि नई मंडियां APMC और MSP को कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन किसान संगठनों का मानना है कि कानून के प्रावधान कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष में है, जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया है। आपको बता दें कि कई सालों तक देश के कृषि मंत्री रहे थे शरद पवार और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है और जिस तरह से सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़ा किया है, उसके बाद ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि पूर्व कृषि मंत्री अगर इस बिल को गलत बता रहे हैं तो अभी के कृषि मंत्री इसे ठीक कैसे बताने लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बड़े दावे करते हुए कह रहे थे कि तकरीबन 20 साल से इस बिल को लाने के लिए डिस्कशन जारी था, लेकिन जब पुराने वित्त मंत्री इसको गलत बता रहे हैं तो अब के वित्त मंत्री इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका जवाब तो बीजेपी के नेताओं को जरूर देना चाहिए। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सदन के अंदर विधानसभा के अंदर चाहे जहां भी हो हम किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कुमारी शैलजा जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। चाहे विधानसभा हो या फिर देश की संसद हो या फिर सड़कों की लड़ाई हो, हर जगह हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी नेताओं के द्वारा पश्चिम बंगाल का दौरा लगातार किया जा रहा है, उसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल मीडिया में जिंदा है भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, बीजेपी केवल मीडिया में जिंदा है, क्या दागियों के लिए वॉशिंग मशीन बन गई है। बनर्जी ने कहा कि टीएमसी छोड़कर भाजपा में जाने वालों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्होंने जो पैसा जमा किया है उसे सुरक्षित रखा जा सके। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय उचित दर डीलर संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ माटी मानुष सरकार यानी टीएमसी सरकार राज्य की सत्ता पर बरकरार होगी। भाजपा गैस का गुब्बारा है जो केवल मीडिया में जिंदा है, उसके पैसे के कारण ही वो दिखाई देते हैं, लेकिन सड़कों पर बीजेपी के नेता अपने झंडे लगवाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए 250 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट डिलीट करने को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। और एक और जानकारी की माने तो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि पहले ही चाइना के साथ भारत का विवाद लद्दाख क्षेत्र में चल रहा है, जहां पर चाइना भारत की टेरिटरी में घुसने की हमेशा से कोशिश करता रहा है और इस बीच भी उसकी ओर से दुष्प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भूटान का जो एरिया है वहां पर भी भारत और चीन के बीच में हालिया संघर्ष देखने को मिला था। और अभी ये जानकारी है जहां पर म्यांमार के अंदर सरकार को पलटकर मिलिट्री ने शासन संभाल लिया है और ऐसे में तख्ता पलट सरकार का कर दिया गया है म्यांमार के अंदर, जिसकी बाउंड्री भारत से मिलती है। और ऐसे में भारत के उत्तर पूर्व राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसको लेकर अब भारत सरकार को कई सारे फैसले लेने पड़ेंगे और ऐसे में भारत की सेना को भी अब नई तरीके से तैयारियां करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस तरह से म्यांमार के अंदर मिलिट्री शासन आने को लेकर भारत सरकार ने प्रतिक्रियाएं दी है और कहा कि लोकतंत्र किसी भी देश के लिए होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अब चाइना की तरफ से भी बयान सामने आया है, अमेरिका ने भी बयान दिया है और कहीं ना कहीं भारत के पड़ोस में इस तरह की गतिविधियां और ज्यादा तेज होने वाली है। आपको बता दें कि कई सारे आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल करके भारत पर हमला करते हैं, इसीलिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के रीजन को लेकर ये थोड़ी चिंता का विषय है, जिस पर सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी ने बजट को लेकर बताया कि ये बजट पूरी तरह से जन विरोधी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ बेच दिया गया है, इसी के साथ में ये बजट केवल बेच दो बजट के तौर पर जाना जाएगा। और एक और जानकारी
की माने तो बिहार के अंदर हार के बाद लालू यादव की पार्टी में बड़ा एक्शन, कई दिग्गज नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें शिवहर जिले के कुछ दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें एक पूर्व विधायक हैं, एक प्रदेश के सचिव पर भी गाज गिराई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बजट को लेकर कहा कि जमीन बेचकर मोटरसाइकिल खरीदना यही है अच्छे दिन, और इसी बजट में ये बताया जा रहा है कि जमीन खरीदकर मोटरसाइकिल खरीदना यही तो विकास हो रहा है। और एक और जानकारी की माने तो एनडीए का हिस्सा है एलजेपी। बीजेपी के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि गठबंधन में कोई टकराव नहीं है। एनडीए की ऑनलाइन मीटिंग के लिए चिराग पासवान को बीजेपी ने इन्विटेशन भेजा था, लेकिन चिराग पासवान स्वास्थ्य कारणों के कारण बैठक में नहीं पहुंचे। और अभी अपडेट है जहां पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि गठबंधन में कोई टकराव नहीं है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 को लेकर आ रही जानकारी की माने तो तृणमूल कांग्रेस से होगा रजत का गठबंधन। अभिषेक बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव के दूत, बातचीत करके गठबंधन बनाने को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा ममता बनर्जी क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई सारे ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जो बिहार और झारखंड के इलाके से मिलते हैं, और ऐसे में इन इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल कहीं न कहीं ममता बनर्जी की मदद करते हुए दिखाई दे सकती है। और देखना होगा ममता बनर्जी क्या कुछ कदम उठाती है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो करनी सेना ने पुलिस के सामने सपा के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बोलेगा उसको पीटेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कलेक्ट्रेट के परिसर के अंदर सोमवार को दोपहर करनी सेना के जिला अध्यक्ष समेत आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने ये किया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया तो भाजपा के नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार जाने वाली है और चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में केवल वही बचेंगी और बाकी सारे नेता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। एक और अपडेट की माने तो घायल पुलिस कर्मियों को दिल्ली में 25-25 हजार रूपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के आईटी विंग के प्रधान अवनीत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के अंदर कई सारे नेताओं का आने जाने का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये अपडेट आ रही थी। एक और अपडेट की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी यानी कल कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई है और कई सारे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अंदर असेंबली के अंदर भी किस तरह की रणनीति विपक्षी पार्टियों की होगी उसको लेकर भी सब कुछ तय किया जाएगा। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और अपडेट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया कि कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, तो उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हम बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकालेंगे। और एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री ने कहा कि 5 सीटें जीतेंगे असदुद्दीन ओवैसी तो सपा को कम से कम 25 सीटें हराने की तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, जिन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी कमजोर होगी। इनकी बात में दोस्तों आपको कितना दम दिखाई देता है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक और अपडेट की माने तो रोकने के लिए पुलिस ने किसानों के लिए अब अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि कई सारी जगह पर बैरिकेडिंग बढ़ा देने को लेकर भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सभी किसान ये मांग कर रहे हैं कि केवल उन रोडों को छोड़ दिया जाए जिस पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी के सारे रोडों को खोल दिया जाए जैसा कि पहले चल रहा था, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम की आलोचना भी हो रही है। एक और जानकारी की माने तो आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि हम बजट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कृषि कानून को वापस लेने की हम मांग करते हैं। अगर ये वापस हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों राहुल गांधी का सवाल, कहा प्रधानमंत्री मोदी दिवाली पर सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाते प्रधानमंत्री। रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि देश के अंदर जिस तरह से रक्षा बजट की मांग की जा रही थी, क्योंकि चाइना की ओर से एग्रेशन जारी है और म्यांमार के अंदर भी अब गृह युद्ध जैसे स्थिति दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बजट बढ़ाना बेहद जरूरी होता जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से बजट में केवल मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है, जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि ये सारी बड़ी अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है, कई जगह सड़क खोदने की भी खबरें सामने आ रही है, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए या फिर सरकार की तरफ से कोई और कदम उठाया जाना चाहिए, और अगर ये कदम उठाया गया है तो क्या इसे ठीक समझते हैं, कमेंट जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और जानकारी में आप हमें बताइए कि देश के बजट को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।